Hello, my dear students. Welcome back in your environmental study class with a new chapter, chapter number 11, the Valley of Flowers. Before start the chapter, we have to understand the meaning of valley. What is the meaning of valley? Valley, जैसा कि हम सब जानते हैं, these are the mountains, or we can say these are the hills. तो hills हो चाहे mountain हो, इनके बीच का जो ये space है, ये वाला जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं वैली। हिंदी में कहते तो घाटियां, बहुत सारी घाटियां आप लोगों ने देखी होंगी, वैलीज आपने देखी है। सो जो हिल्स के बीच का जो पोर्शन है और जहाँ पे आपने देखा होगा नीचे रिवर्स फ्लो कर रही होती है, नीचे बहुत सारे प्लेन होता है, नीचे का जो एरिया वो प्लेन है और ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है उसे हम कहते हैं वैलीज, जिसे हम कहते हैं घाटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे द वैली ऑफ फ्लावर्स पढ़ने वाले हैं। ये जो वैली है, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स होंगे। तो उसमें कैसे किस किस टाइप के फ्लावर्स हमें देखने को मिलेंगे, कितना ब्यूटीफुल सा वो व्यू होगा, वो सब हम इस चैप्टर के थ्रू समझ लेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 11, द वैली ऑफ फ्लावर्स। एज यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो, देखिए इस पिक्चर में किस तरीके से आपको हिल के ऊपर, हिल का जो ये वाला पोर्शन है, साइड वाला पोर्शन है, बहुत सारे फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और शेप के फ्लावर्स वहां पे ग्रो हो रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। ठीक है, उत्तरांचल या हम कह सकते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड आप सबने नाम सुना ही होगा, उत्तराखंड का हो चाहे उत्तरांचल। उत्तराखंड हमारी इंडिया का एक स्टेट है जिसमें आपने प्लेसेस के बारे में सुना होगा, हरिद्वार, देहरादून। यस, ये जो प्लेस है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में है, जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारे इंडिया का, उस वाले पोर्शन में यहाँ पे हमारा क्या है, उत्तराखंड सिचुएटेड है। और ये आता है हमारे हिमालय रेंज में। हिमालय रेंज जो हमारे हिमालयाज में जो माउंटेन है हिमालय वाले, उस रेंज में उत्तराखंड उत्तरांचल जो है वो इंक्लूड है। तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे बहुत सारे माउंटेन्स होंगे। यस, तो वो जो माउंटेन्स है, और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, और पूरा एरिया से फ्लावर से ही कवर्ड रहता है। जैसे हम देखते हैं कि ग्रास है या स्नो से, आपने देखा होगा हिमालय में जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख जो प्लेस है वहाँ पे सिर्फ स्नो रहती है, बर्फ से ढके हुए रहते हैं हमारे पूरे माउंटेन्स, तो वो एरिया हमें सिर्फ वाइट दिखाई देगा। और हम वैली ऑफ फ्लावर्स की जो बात कर रहे हैं उसमें आपको पूरा कलरफुल माउंटेन्स दिखाई देंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कलर्स फ्लावर्स पे ग्रो करते हैं। सो लेट्स बिगिन। दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स। ये जो प्लेस हमें दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, उसका नेम रखा गया है। इन सम प्लेसेस वन सी रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस। अब वहां पे अलग अलग जगह है, मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स जो जगह बहुत बड़ी है, बहुत सारे माउंटेन्स को उसने कवर कर रखा है, तो एक जगह पे उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ रेड कलर के फ्लावर्स है। देखिए जो रेड कलर के फ्लावर्स है, सिर्फ उन्हीं से पूरी की पूरी जो बशेस है वो कवर्ड है। While in other one finds white flowers peeping out between the stones। और जो सेकंड जगह है, मतलब कोई कहीं और जा रहा है, एक पर्सन है जो अपनी स्टोरी अपना एक्सपीरियंस हमें बता रहा है कि हमने क्या देखा वहां पे, एक तरफ से रेड कलर के फ्लावर्स जो बुशेस में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, येलो फ्लावर्स। विच टाइप ऑफ फ्लावर्स? येलो फ्लावर्स, जो स्टोन्स में, मतलब बहुत सारे स्टोन्स वहां पर है उनमें से निकल के आ रहे हैं छोटे छोटे येलो फ्लावर्स। देयर आर वाइड एरियाज कार्पेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स। वहां पे पूरा का पूरा जो एरिया है वो सिर्फ येलो कलर के फ्लावर्स से ही ब्राइट हो रहा था, और इस तरीके से लग रहा था जैसे कि कारपेट से बिछा रहा था। हमारे घर में आपने देखा होगा, हम कारपेट जो बिछाते तो ऐसा लगता है कि उस कारपेट का जो कलर होगा हमें चारों तरफ वही दिखाई देगा। तो वहां पे वैली ऑफ फ्लावर्स में कैसी प्लेस है जहाँ पर सिर्फ येलो कलर के फ्लावर्स आपको ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वहां पे कारपेट बिछा रखा हो। एंड सडनली एल्सवेयर
ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास। और फिर उन्होंने क्या देखा, एक और जगह पे सिर्फ ब्लू कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, जो हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, लाइक अ स्टार्स। ये स्टार्स जैसे हमें आसमान में रात को व्हाइट कलर के स्टार्स दिखाई देते हैं, वैसे ही अर्थ के ऊपर ग्रास के बीच बीच में से जो ब्लू कलर के फ्लावर्स है सब वही दिखाई दे रहे हैं, वो भी छोटे छोटे स्टार्स की तरह शाइन कर रहे हैं। और आप भी देख सकते हो पिक्चर में कितना ब्यूटीफुल सा व्यू होगा अगर हमें ये रियल में देखने को मिले तो। पिक्चर में ही वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो रियल में तो वो एक्चुअल में बहुत ही प्यारा होगा। All this seems like a beautiful dream. ये सब कुछ कैसा लग रहा है, जैसे हम किसी ड्रीम में हैं, लाइक रियल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये रियल में भी हो सकता है। यस, तो चलिए अब देख रहे हैं पूरे के पूरे फ्लावर्स। देखिए जो माउंटेन्स है वो किस तरीके से कवर्ड है, पूरे के पूरे फ्लावर्स से, मतलब हर जगह से फ्लावर्स ही बने हुए हैं और कुछ भी वहां दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सो ऑलराइट, सो ये जो हमने व्यू देखा वो सच में बहुत ही प्यारा था। All this seems like a beautiful dream. Yes, because like a dream, these stars bloom only for a few weeks in the year. अब देखिए ये भी बहुत ही अच्छी सी बात है, क्या है कि ये सच में ड्रीम ही है, बिकॉज ये जो फ्लावर्स है वो पूरे साल में, पूरे ईयर में बस कुछ वीक्स के लिए ही वहां पर इतनी अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। मीन्स हर जगह हमें सिर्फ फ्लावर्स दिखाई देते हैं, पूरे ईयर में सिर्फ कुछ वीक्स के लिए। Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. अब आपको क्या करना है, खुद से इमेजिन करना है इसी तरीके के प्लेस पे आप पहुंच गए हो और आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपको भी ऐसी प्लेस पे जाने का चांस मिल जाता है तो आपको कैसा फील होगा, वो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। हाउ डज इट फील, व्हिच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंगिंग। इस तरीके के व्यू को फील करते वक्त आपको कौन सा सॉन्ग याद आ रहा है, क्या आप गाना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ऑलराइट, तो बहुत ही प्यारी सी जगह है, आपको अगर कभी चांस मिले तो आप इस प्लेस को देखने जरूर जाइएगा। नाउ कम टू दी क्वेश्चन, लेट मी डिस्कस दैट क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इस वैली ऑफ फ्लावर्स से रिलेटेड। हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर। क्या आपने भी कभी ऐसी फ्लावर्स देखे। मींस अब वैली ऑफ फ्लावर्स जितने तो शायद ना देखे हो, बट बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह पे आपने ग्रो करते हुए देखे होंगे। सो यस, इफ योर आंसर इज यस, यू कैन राइट यस, आई हैव सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर। अब कहाँ देखे, लाइक इन द गार्डन और इन द पार्क, या फिर आपके ही घर में कोई गार्डन है, यू कैन राइट इन माय गार्डन। ओके, so next question, how many different colored flowers have you seen। तो आपने कौन-कौन से कितने different types के कलर्स के फ्लावर्स वहाँ पे देखते हैं, वो आपको वहाँ लिखना है कि कौन-कौन से कलर के फ्लावर्स आपने देखे हैं। राइट देयर कलर्स, ये जो कलर के नेम है वो आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन क्या था कि कितने कलर, different कलर्स के। यस, आई सॉ मेनी different colored flowers seen there, एंड फिर आप कलर्स के नेम लिख देंगे। सारे कलर्स के नेम आप जानते ही हैं ऑलरेडी। चलिए, नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग 1 and 2। अब आपसे कहें कि उन फ्लावर्स को आपको काउंट करना है। मींस हमने बहुत सारे पार्क में फ्लावर्स देखे, गार्डन में फ्लावर्स देखे और उन्हें आपको काउंट करना है। सो कैन यू डू दिस, क्या आप उन फ्लावर्स को काउंट कर सकते हो। नो, बिकॉज दे आर काउंटलेस। काउंटलेस का मीनिंग होता है इतने सारे फ्लावर्स हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ओके, आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस व्हिच हैव डिजाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम, लाइक क्लॉथ, शीट्स, वैसेस एक्सेट्रा। क्या आपके घर में ऐसी कोई चीजें हैं जिस पर आपने फ्लावर्स से बनी हुई डिजाइन देखी हो। यस, जैसे हमारे घर में बेडशीट्स होती हैं, आपकी जो बेड के ऊपर बेडशीट लगी हुई है, आप इसमें देख सकते हो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स बने हुए होते हैं, उनमें फ्लावर्स की डिजाइन होती है, रोज, लोटस, सनफ्लावर, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स की जो बेडशीट्स हैं। या फिर आपने टाइल्स देखी होगी जो हमारे घर में टाइलिंग की हुई होती है वॉल के ऊपर, उसमें भी फ्लावर्स की डिजाइन होती है। और आपने हम जो क्लोथ्स पहनते हैं उनमें भी डिजाइन होती है फ्लावर्स की। और कोई हमारे पास में यूटेंसिल्स हैं,
ग्लास के जो हमारे पास में यूटेंसिल्स वेसल्स हैं उनमें भी बहुत सारी डिजाइन होती है। तो आपके घर में किस किस तरीके की डिजाइन और कहाँ है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, वो कहाँ कहाँ पर है, क्लोथ्स पे, शीट्स पे, बसेस पे, टाइल्स पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज अ फ्लोरल डिजाइन इन द बॉक्स बिलो। देखिए यहाँ पे आपको एक डिजाइन दिख रही होगी जो किस पे रिलेटेड, देखिए फ्लावर्स बने हुए हैं, किसी में एनिमल है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो पिक्चर है और जो लाइन से बना हुआ है उसमें दो बर्ड्स हैं, सेकेंड वन में कुछ लेडीज बनी हुई है, थर्ड वन में क्या है, एलिफेंट है, थर्ड वन एलिफेंट की पिक्चर है, और जो लास्ट वन है उसमें फिर से क्या आ गई है, एक बर्ड की पिक्चर। हमने पिक्चर में ऑब्जर्व किया कि क्या क्या हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब इस पिक्चर का को क्या कहते हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती है वो हम इसके बारे में यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। द डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। ये जो पिक्चर यहाँ बना रखी है इसका नेम क्या है, मधुबनी। अब ये मधुबनी क्या होता है, कहाँ से बिलोंग करती है वो भी हम समझ लेते हैं। इट इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये क्या है, बहुत ही पुराना फोक आर्ट है। फोक आर्ट का मीन्स होता है किसी एक प्लेस से बिलोंग करना। जैसे आपने फोक डांस के बारे में सुना है कि हमारे राजस्थान का फोक डांस है घूमर, तो ये बहुत सालों से चला आ रहा है। और जब भी किसी कोई ट्रेडिशन हमारे रिचुअल्स होते हैं, शादी वगैरह होती है तो हमारी जो घर की लेडीज होती है वो घूमर डांस करती है। गुजरात का फोक डांस है गरबा, तो वहाँ पे सारे लोग गरबा करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी और स्टेट में जाते हैं लाइक उत्तर प्रदेश साइड जाएंगे तो आपको कथक मिलेगा, तमिलनाडु साइड जाओगे तो आपको भरतनाट्यम मिलेगा। सो दिस इज फोक डांस। फोक सॉन्ग भी होते हैं, जैसे हमारे राजस्थान का फोक सॉन्ग पधारो हमारे देश, जो राजस्थानी लैंग्वेज है उसमें जो सॉन्ग है। और गुजरात में जाओगे तो आपके गुजराती सॉन्ग का एक उनका मेन फोक सॉन्ग होगा। तो हर जगह का, हर एक स्टेट का अपनी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपने अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे फोक आर्ट, फोक डांस, फोक उनका म्यूजिक और फोक आर्ट भी होता है। आर्ट मीन्स जो पिक्चर्स होती है, जो ड्राइंग्स होती है उन्हें हम फोक आर्ट बोलते हैं। तो ये जो फोक आर्ट है उसका नेम है मधुबनी। अब वो कहाँ से बिलोंग करता है, डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबनी? इसको हम मधुबनी क्यों बोलते हैं, और ये बहुत ही पुराना फोक आर्ट है। कौन से प्लेस का, देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। ये जो जगह है मधुबनी वो कहाँ पे है, बिहार में। आप जानते हो बिहार हमारा एक स्टेट है जो ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारे इंडिया का सबसे मैप है। तो यहाँ पे राजस्थान और ईस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा बिहार। ओके, तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट, बिहार जो स्टेट है उसका जो एक स्टेट है और उसकी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मधुबनी, उसी डिस्ट्रिक्ट के नेम में इस आर्ट का भी नाम रखा गया है मधुबनी। ओके, here during festivals and happy occasions the walls of the houses and their courtyard are painted with such pictures। क्या होता है, जब भी बिहार के वहां पर, मतलब अब ये सिर्फ मधुबनी में रिलेटेड नहीं है, सिर्फ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही ये होता है, ऐसा नहीं है। बिहार के पूरे बिहार में जितने भी लोग हैं सब इसको फॉलो करते हैं। और उनके वहां पे कोई भी फेस्टिवल हो, कोई ओकेजन हो, शादी हो या फिर दिवाली हो, जो भी फेस्टिवल वो लोग सेलिब्रेट करते हैं तो वो अपनी वॉल पे, घर की जो वॉल्स हैं, कोर्ट यार्ड वगैरह वहां पे इस तरीके की ड्राइंग बनाते हैं, पेंट करते हैं और इस तरीके की पिक्चर्स वहां पे बनाई जाती है। अब इस पिक्चर्स की क्या क्या क्वालिटीज हैं ये देख लेते हैं कि ये पिक्चर्स में क्वालिटी क्या है, कैसे पता चलता है कि ये मधुबनी है। These paintings are made out of paste of powdered rice। देखिए इसकी यही मेन क्वालिटी है कि इस तरीके की ड्राइंग तो हम भी बना सकते हैं, ठीक है। हम पेंट और ब्रश लेके हमें क्या बनाना है, एलिफेंट बनाना है या बर्ड बनाना है, फ्लावर्स बनाना है, ये तो हम भी कर सकते हैं। बट इसकी जो मेन क्वालिटी है वो है कि ये जो पेस्ट होता है ये किसी वाटर कलर या पोस्टर कलर से नहीं बन रही है, ये बन रही है पाउडर्ड राइस के पेस्ट से। राइस का हमने पीस लिया, उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर फॉर्म में लाया, पाउडर फॉर्म का पेस्ट बना के उसके अंदर देखिए क्या, विच कलर हैज बीन मिक्स्ड, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के
कलर्स को मिक्स किया जाता है। मीन्स अगर आपको रेड कलर चाहिए तो उसमें रेड कलर मिक्स कर दिया जाता है इसमें पाउडर राइस में, ठीक है। उसका जो पेस्ट हमने बनाया उसमें कलर मिक्स हो गया और उस कलर से, उस पेस्ट से ही ये सारी ड्राइंग बनाई जाती है। द कलर यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग्स आर वेरी स्पेशल। अब जो कलर्स है वो भी ऐसे वैसे कलर्स नहीं है कि पोस्टर कलर लिया और पाउडर राइस में मिक्स कर दिया और फिर बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो कलर्स है वहाँ के वो भी बहुत ही स्पेशल है। जिस तरीके से पाउडर राइस का जो फॉर्म बना है वो भी स्पेशल है। अब ये कलर्स कैसे बना रहे हैं देखिए, टू मेक दैम इंडिगो। अब देखिए कलर्स के लिए क्या करते हैं, इंडिगो कलर यूज करते हैं जो नील होता है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो व्हाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं लाइक शर्ट, टी शर्ट, इस पैंट वगैरह, तो उनको हम ब्लू कलर में, एक नील होता है जिसको इंडिगो बोलते हैं, नील होता है, इसके अंदर डिप करते हैं और फिर उसको सुखा देते हैं। तो हमारी जो व्हाइट शर्ट रहती है वो जाती है ब्लू कलर में, मीन्स वो नील उसमें लग जाते हैं, बहुत ही शाइनी अच्छी दिखती है। तो वो उस कलर का, ब्लू कलर के लिए वो नील का यूज करते हैं। टर्मेरिक, हल्दी, मतलब येलो कलर के लिए वो टर्मेरिक का यूज करते हैं। मीन्स वो ऐसा नहीं कि येलो कलर मार्केट से परचेज करके लाने, नहीं, हल्दी का ही यूज करेंगे फॉर येलो कलर। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज, और अगर उन्हें डिफरेंट कलर्स चाहिए मीन्स रेड, ऑरेंज, पर्पल, ब्राउन, तो ये सारे को कहाँ से लेते हैं, फ्लावर्स से और ट्रीज से। मीन्स हमें पता है कि जितने भी हमारी दुनिया में कलर्स बने हैं वो सारे किससे बनते हैं, फ्लावर्स से ही बनते हैं। तो वो उन्हीं का डायरेक्ट यूज करते हैं, मीन्स मार्केट से रेडीमेड को नहीं ला रहे हैं, वो उन फ्लावर से खुद बनाते हैं। टर्मेरिक का यूज करते हैं, इंडिगो का यूज करते हैं और फिर वो फ्लावर्स के कलर्स बना रहे हैं और फिर उस पाउडर्ड राइस में उसका पेस्ट मिक्स करके और उससे ये ड्राइंग बनाते हैं। सोचिए कितना डिफिकल्ट होता होगा पेस्ट से। आपके पास में जैसे आपने देखा होगा हम फेस पैक बनाते हैं, बेसन और बेसन में हम कर्ड या मिल्क मिक्स करके उसका जो पेस्ट बनाते हैं हमारे फेस पे लगाने के लिए, बॉडी पे लगाने के लिए। शादी में आपने देखा होगा कि जो दुल्हन होती है, जो ब्राइड है, ब्राइड ग्रूम है, उनकी भी हल्दी लगाई जाती है। तो वो हल्दी का पेस्ट होता है जिसको लगाने से शाइन करती है हमारी स्किन और ग्लो भी करती है, अच्छी भी रहती है। तो उस पेस्ट को आप सोचिए, इस तरीके का जो पेस्ट है अगर हम उसको थोड़ा और लिक्विड फॉर्म में लाएं और उसको गीला कर दे, वेट कर दे और उससे हम इस तरीके की ड्राइंग बनाएं तो कितना मुश्किल होगा। यस, पर फिर भी वहाँ के लोग इस तरीके की पेंटिंग्स बनाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल की पेंटिंग्स बनती है। द पेंटिंग शो, अब ये पेंटिंग्स क्या शो करती है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश एंड मेनी अदर्स एनिमल्स। मतलब इसमें हर तरह की जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, सबको इंक्लूड किया जाता है और फिर ये पिक्चर बनाई जाती है। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग दिस कि मधुबनी कहाँ से बिलोंग करता है, हमारे इंडिया का जो स्टेट है बिहार, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, उसी के नेम पर मधुबनी आर्ट होता है जिसमें क्या बनाई जाती है, पेंटिंग्स बनाई जाती है वॉल के ऊपर जब कोई ओकेजन होता है। और उसमें क्या यूज होता है, राइस का पाउडर फॉर्म का पेस्ट जिसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स मिक्स होते हैं और वो कलर्स भी रेडीमेड नहीं है, उन्हें वो खुद से बनाते हैं। So let's discuss some question here. Draw your own design in your notebook and color it as well. अब आप खुद अपनी डिजाइन बना सकते हो अपनी नोटबुक में और उन्हें आपको कलर करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है जो आपको जरूर करनी है। चलिए, लुक एट द डिजाइन मेड बाय योर फ्रेंड्स एज वेल। अब आपको क्या करनी है, आपके फ्रेंड की जो डिजाइन है, मीन्स आप सभी जब ड्राइंग बनाओगे तो आप अपने फ्रेंड से अपनी जो डिजाइन है उसे शेयर करोगे, ठीक है। और उसे देखोगे उसने क्या बनाया और आपने क्या बनाया, दूसरे को कंसल्ट करोगे उसके बारे में। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, हमने डिस्कस कर लेते हैं। द वर्ड ऑफ फ्लावर्स, पूरे वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या है, फ्लावर्स हैं। तो हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, मार्क अ टिक ऑन द फ्लावर्स व्हिच यू रिकॉग्नाइज। जिसको आपने रिकॉग्नाइज किया मीन्स आप उसको पहचानते हो, उस पिक्चर को, उस फ्लावर को, उस पर तो आप टिक कर दोगे और जिसको नहीं पहचानते उसे आप ऐसे ही ब्लैंक रखोगे या फिर क्रॉस आउट भी कर सकते हो। राइट देयर नेम्स टू इफ यू नो। अब आप जिसका नेम जानते हो
उसका आपको यहाँ पे नेम भी लिखना है। जैसे फर्स्ट वन पिक्चर जो आपने ये फ्लावर बहुत बार देखा होगा और ये हमारी स्कूल में विद्यावाड़ी स्कूल में तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं इस तरीके के, तो मे भी आपको इसका नेम पता होगा और अगर नहीं पता है तो मैं ही बता देती हूँ बिकॉज मुझे तो इसका नेम पता है एंड आई एम श्योर कि आपको भी जरूर पता होगा बिकॉज हम जिसको देखते हैं रोज देखते हैं इसका नेम तो हमें पता ही होगा। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्लावर? दैट इज हिबिस्कस। और आपको पता है इस फ्लावर के बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं। ये सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, इसके जो पेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा काम आते हैं हमारी मेडिकल अगर हम इस वे से देखें तो अगर आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी करनी है आपको तो आप इसका पाउडर फॉर्म में यूज करके इसका वो यूज कर सकते हो। इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत अच्छी होती है। इस नेक्स्ट वन ये तो आप हम सब जानते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्लावर? यस, रोज। दिस वन सनफ्लावर। यस, बाकी जितने भी फ्लावर्स हैं आप जिनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो उस पर टिक कीजिए और उसका नेम लिखिए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी बिकॉज ये बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है। From the picture given above and other flowers that you know, give names of to which. अब आपको क्या करना है, हमने जो पिक्चर्स देखे हैं अभी जो फ्लावर्स के नेम लिखे हैं उनमें से हम किनका यूज कहाँ से कर रहे हैं, कौन हमें कहाँ से मिल रहा है वो हमें यहाँ पे नेम मेंशन करना है। फर्स्ट वन ग्रोज ऑन ट्री, ग्रो ऑन ट्री। तो ये जो फ्लावर्स हमने देखे इनमें से ऐसे कौन से फ्लावर है जो ट्री पे ग्रो करते हैं? लाइक हिबिस्कस, क्या वो ट्री पे ग्रो करता है? नो, हिबिस्कस कभी ट्री पे नहीं करता है, वो करता है श्रब पे, भी छोटा जो प्लांट होता है उसके ऊपर। रोज भी प्लांट होता है, सनफ्लावर का भी छोटा सा प्लांट होता है, ट्री नहीं होता है। तो ऐसे कौन से फ्लावर हैं जो ट्री पे ग्रो करते हैं? आपको उनके नेम लिखने यहाँ पे। ग्रो ऑन बशेस मींस जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है, छोटे छोटे से जो पौधे होते हैं उनके नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ग्रो ऑन क्रीपर्स मींस जो बेल होती है, आपने देखी होगी मनी प्लांट और जो लौकी होती है, वाटरमेलन होता है, वो सब क्या होते हैं? क्रीपर्स होते हैं। मींस वो सिर्फ ग्राउंड पे ही रहते हैं, ऊपर नहीं चढ़ता। तो उनपे कौन से फ्लावर ग्रो करते हैं? उन बशेस क्रीपर्स पे उनके लिए लिखिए। ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, वाटर में कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं आप उनके नेम लिखिए। ठीक है, ब्लूम ओनली एट नाइट, ऐसे फ्लावर्स जो सिर्फ नाइट में ही ग्रो करते हैं उनकी आप नेम लिखिए यहाँ पे। जैसे मून फ्लावर, आपने नाम सुना होगा, मून फ्लावर होता है वो सिर्फ नाइट में ग्रो करता है। और एक होती है क्वीन ऑफ नाइट, क्वीन ऑफ नाइट, वो भी कहाँ ग्रो करती है? नाइट में ग्रो करती है। देखिए आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये वाली, ये जो छोटे छोटे यहाँ पे व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं ये सिर्फ नाइट में ही ग्रो करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं क्वीन ऑफ नाइट। और इनके नेम लिख सकते हैं ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, ऐसे फ्लावर जो दिन में तो खिलते हैं लेकिन रात को बंद हो जाते हैं, सो जाते हैं। उनके आप नेम यहाँ लिखेंगे। Which flowers can you recognize by their scent even with your eyes closed? मींस ऐसे किसी फ्लावर्स के नेम बताइए जिनको आप उनकी सेंट से, मींस जो उनके अंदर से स्मेल आ रही है, जो फ्रेग्रेंस आ रही है, आप उसी से उन्हें रिकॉग्नाइज कर दे, वो भी अगर आपकी आईज क्लोज हो तब भी। ऐसे फ्लावर्स के नेम आप बता सकते हो? तो बेहद बेशक हम बता सकते हैं। फर्स्ट वन इज रोज। रोज एक ऐसा फ्लावर है जो हम आंख बंद करके भी बता सकते हैं, उसकी सिर्फ स्मेल से, उसकी सेंट से, दैट इट इज अ रोज। और किसी फ्लावर के नेम बताइए। जैस्मिन, जैस्मिन की जो स्मेल होती है उससे हम बता सकते हैं कि ये कौन सा फ्लावर है? जैस्मिन है। आपने और भी बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में फ्लावर के बारे में पता होगा तो आप उनके नेम मेंशन कर सकते हैं जिसको आप सिर्फ सेंट से ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Which flowers bloom all the year round? ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो पूरे साल ग्रो करते हैं? मींस बिल्कुल भी कुछ ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ टाइम पीरियड होता है उनका कि ये सिर्फ इसी सीजन में ग्रो करेगा। जैसे येलो कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, मोस्टली जो येलो कलर के फ्लावर्स हैं वो हमें स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलते हैं। स्प्रिंग सीजन आपको पता है फ्लावर्स के लिए सबसे अच्छा सीजन होता है, उस टाइम पे न्यू लीव्स, न्यू फ्लावर्स ग्रो करते हैं। और फिर जब समर सीजन होता है तो वो ग्रो नहीं करते हैं फ्लावर्स।
पर ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो पूरे साल भर और द ईयर ग्रो करते हैं, उनके आप नेम लिखिए। जैसे एक प्लांट होता है सदाबहार। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट? सदाबहार। छोटे छोटे से उसकी पेटल्स होती है, 5 पेटल्स होती है, व्हाइट और पिंक कलर में वो प्लांट होता है सदाबहार। वो पूरे साल भर वो ग्रो होता है, चाहे विंटर हो, समर हो, रेनी सीजन हो, कोई भी सीजन। Which plants bloom only in certain month? कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कुछ मंथ के लिए ही ग्रो करते हैं, तो उनके आपको नेम लिखने हैं। जैसे एक प्लांट होता है रजनीगंधा। रजनीगंधा करके एक प्लांट का नेम है। वो अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल टू सितंबर ही ग्रो करता है। इसकी एक क्वालिटी होती है कि वो सिर्फ अप्रैल टू सितंबर में ही ग्रो करेगा, उसके बाद वो पूरे साल हमें दिखाई नहीं देगा। So the name of the plant is रजनीगंधा। ये एक्टिविटी भी आप कंप्लीट करेंगे फ्रॉम दी ग्रो ऑन ट्रीज। ठीक है, बुल मूवर एक ऐसा ट्री, ऐसा प्लांट होता है जो ट्रीज पे ग्रो करता है। मतलब बुल मूवर का एक बहुत ही बड़ा ट्री होता है, उस पे वो प्लांट ग्रो करता है। बुशेस पे जो करते हैं, जैसे लेवेंडर हो गया। ठीक है, आप उन सबके नेम लिख देंगे। और आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और हैं, ये भी हम सॉल्व करेंगे इस पिक्चर के थ्रू। ओके, और फिर हम और पढ़ने वाले हैं अबाउट वैली ऑफ फ्लावर्स। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।